आपने सोशल मीडिया की प्रोफाइल पिक्चरों, गाड़ियों के पीछे और बहुत सारे ऐसी जगहों में ये स्टिकर तो ज़रूर देखे होंगे। जी हाँ, आप सही समझे, ये है राजस्थान के खाटू श्याम। और आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ राजस्थान में, कराने वाला हूँ राजस्थान के खाटू श्याम जी के दर्शन। ये जर्नी हमारी होगी काठगोदाम से शुरू और हम इसे करेंगे ट्रेन से। अगर आप खाटू श्याम जाने वाले हैं या भविष्य में खाटू श्याम जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको छोटी से छोटी जानकारी दूंगा कि आप खाटू श्याम कैसे पहुंच सकते हैं, किन महीनों में सबसे ज़्यादा भीड़ रहने वाली है, आपको किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और मेरे साथ कीजिए खाटू श्याम जी के दर्शन। एक ऐसा पवित्र धाम जहाँ विराजमान खाटू श्याम करोड़ों दिलों की धड़कन है। खाटू श्याम जी की एक झलक पाने के लिए देश विदेश से करोड़ों लोग खाटू श्याम आते हैं। खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। इसका मतलब जो भक्त असफलताओं से हार कर बाबा की शरण में आता है तो बाबा उसकी मदद जरूर करते हैं। खाटू श्याम जी का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन है। अगर आपको रिंगस जंक्शन सीधे ट्रेन आपके शहर से नहीं मिलती तो आप जयपुर के रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं, जैसे कि हम आए थे। जयपुर स्टेशन भारत के विभिन्न शहरों से ट्रेन आती जाती रहती है। अगर आप जयपुर स्टेशन में उतरते हैं तो वहां से खाटू श्याम की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। और यदि आप जयपुर रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो आप सीधे ऑटो करके कैंप बस स्टैंड पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको खाटू श्याम जाने के लिए राजस्थान रोडवेज और प्राइवेट बसें आसानी से मिल जाएंगी, नॉन एसी और एसी दोनों, जिसका किराया 100 से 120 के बीच में रहता है। यहाँ पर खाटू श्याम जी का एक अलग से प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिससे कि यात्रियों को और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से हर 20 से 25 मिनट के बीच में खाटू श्याम के लिए बसें रवाना होती रहती। यहाँ खाटू श्याम के पास काफ़ी होटल और रूम्स अवेलेबल हैं। हम करीब रात के 12:30 बजे पहुँचे, तब भी हमें कोई रूम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। रात के 1 बजे करीब हमें चाय पीने का मन हुआ और हम पहुंच गए चाय की दुकान में। जिस होटल में हम रुके थे उस होटल का किराया 1200 रुपये था, जो कि नॉर्मल था। अगर आप खाटू श्याम आने के लिए रिंगस जंक्शन पर उतरते हैं तो वहां से 17 किलोमीटर की दूरी पर आपको खाटू श्याम पड़ता है। रिंगस जंक्शन से आपको जीप मिल जाती है। जीप का किराया करीब 50 रुपये रहता है। फाल्गुन महीने में रिंगस जंक्शन से श्रद्धालु खाटू श्याम तक पैदल आते हैं और फाल्गुन महीने में विशाल मेले का आयोजन होता है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। उस महीने में खाटू श्याम में बहुत जबरदस्त भीड़ रहती है। रोम से खाटू श्याम की दूरी तकरीबन 1 किलोमीटर है और हम अगले दिन नहा धो के रोम से तैयार होकर खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए निकले। सुबह सुबह ही काफ़ी बसें श्रद्धालुओं से भरकर खाटू श्याम की तरफ को रवाना हो जाती हैं। हम काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि आज हम करने वाले थे श्री खाटू श्याम जी के दर्शन। सुबह हमने पहले चाय पी यहाँ पर, और चाय जो थी राजस्थान की बहुत ही प्यारी थी क्योंकि यहाँ पर कुल्हड़ में चाय मिली थी हर जगह पर। इसके बाद हमने शुरू करी अपनी यात्रा। बहुत सारे लोग यहाँ पर निशान लेकर आते हैं। निशान लेकर आना यहाँ बहुत ही अच्छा माना जाता है। निशान का मतलब होता है कि खाटू श्याम जी का ध्वज। अगर आप खाटू श्याम सुबह टाइम से पहुँच जाते हैं तो आप एक दिन में भीड़ होने पर भी आसानी से दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर होटल से खाटू श्याम की दूरी 1 किलोमीटर ही है। यात्रा की शुरुआत में ही हमने यहाँ पर तिलक लगाया और तिलक लगाने वाले भैया भी काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे थे। खाटू श्याम जी के दर्शन करने से पहले सभी भक्त मंदिर से 100 मीटर पहले इस श्याम कुंड में स्नान करने के बाद ही खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार इस जगह पर एक खेत हुआ करता था जहां एक गाय चमत्कारी रूप से अपना दूध इस स्थान पर निकालती थी, जिससे ग्रामीणों को जिज्ञासा हुई और इस जगह पर खुदाई शुरू कर दी। खुदाई के दौरान ही यहाँ पर बर्बरीक जी का मस्तिष्क ग्रामीणों को प्राप्त हुआ और जिसे ग्रामीणों ने तत्कालीन राजा रतन सिंह के सामने प्रस्तुत किया, जिससे राजा रतन सिंह ने कार्तिक मास की एकादशी को खाटू श्याम मंदिर में ही स्थापित कर दिया। इसी वजह से कार्तिक मास की एकादशी जी को खाटू श्याम जी का जन्मदिन मनाया जाता है। जाते वक्त बहुत सारी मिठाई की दुकानें खाटू श्याम तक मिल जाएंगी। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। श्याम बाबा को चढ़ाने में प्रसाद, गुलाब के फूल, इत्र आदि बहुत प्रिय हैं। दर्शन करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी लाइनें लगी रहती हैं और अगर आपको नज़दीक से दर्शन करना चाहते हैं तो आपको प्रथम लाइन में लगना
ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से सबसे नज़दीक से दर्शन हो सकते हैं। और लाइन तो सुबह 4 बजे से ही लगनी शुरू हो जाती है, पर मंदिर के कपाट सुबह 7 बजे बाद ही खुलते हैं और उसके बाद ही लाइन आगे को चलना शुरू करती है। हम यहाँ सितंबर के महीने में दर्शन करने आए थे। उस समय यहाँ पर भीड़ उतनी नहीं थी, जिससे हमें 1 से 1.5 घंटे के बीच में आसानी से दर्शन हो गए। अब बात कर लेते हैं मंदिर के इतिहास की, कि खाटू श्याम जी कौन हैं और इन्हें हारे का सहारा क्यों कहा जाता है। बर्बरीक जी भीम जी के सौपुत्र यानी नाती और घटोत्कच जी के पुत्र थे, और श्री कृष्ण जी के कहने पर ही इन्होंने बचपन में ही माँ चामुंडा को प्रसन्न करके 3 बाणों की शक्तियाँ प्राप्त की। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बर्बरीक जी ने प्रतिज्ञा ली, जो पक्ष भी कमजोर पड़ेगा तो बर्बरीक जी उसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। जब श्री कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा सुनी तो वो सोच में पड़ गए, ऐसे में तो कोई भी नहीं जीत पाएगा। तब अगले दिन बर्बरीक जी से मिलकर अपने 3 बाणों का प्रदर्शन करने के लिए कहा। तब बर्बरीक जी ने एक बाण से पीपल के सारे हरे पत्ते इंगित कर दिए और दूसरे बाण से सभी इंगित हिस्से को भेदता हुआ आगे बढ़ने लगा। इतने में ही एक पत्ता श्री कृष्ण जी ने अपने पैरों के नीचे रख लिया। तब एक बाण से सारे पत्ते को भेदकर अंत में श्री कृष्ण के चरणों पर आकर रुक गया। तब बर्बरीक जी बोले, प्रभु अपना पैर हटाइए, एक पत्ता शायद आपके पैरों के नीचे है। इस पर प्रभु समझ गए कि बर्बरीक के पास साधारण शक्तियाँ नहीं। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी का मस्तक मांग लिया और वरदान दिया, मेरी जितनी शक्तियाँ तुम पर भी विद्यमान रहेंगी और कलयुग में तुम सभी के कष्ट हरण बनोगे और मेरे ही नाम से संसार में मंगल करो। और जैसे जैसे कलयुग अपने चरम की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे खाटू श्याम जी के श्रद्धालुओं की संख्या भी करोड़ों में बढ़ती जा रही है। यहाँ हर साल आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अपने पिछले साल आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की अपेक्षा में रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। अगर आप फैमिली के संग खाटू श्याम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आपको रूम्स की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और खाने के लिए भी यहाँ पर काफ़ी रेस्टोरेंट्स और ढाबे हैं। अगर भीड़ भाड़ वाले महीने की बात करें तो फरवरी के महीने में यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ रहती है। ज़्यादा छोटे बच्चे उस टाइम पर लाने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ दर्शन करने के बाद आप सालासर बालाजी महाराज जा सकते हैं, जिसकी दूरी यहाँ से 90 किलोमीटर है। और सालासर के लिए खाटू श्याम बस स्टैंड से बसें हमेशा लगे रहती हैं, जिसका किराया 100 से लेकर 120 तक रहता है। वापसी में आते वक्त जयपुर में खाई हमने चूल्हे से बनी हुई गरम गरम रोटियां। तो ऐसे ही पवित्र धामों के दर्शन करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री खाटू श्याम।